बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डीसी डिफेंस कैप्सूल यूरोपीय यूनियन पर मुकाबला रशिया। ब्रसल्स में है जी यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर और मॉस्को में रूस का दारुल हुकूमत। यूरोपीय यूनियन का एरिया पूरी मिला के भी रशिया से कम है। वाह। आबादी तो शायद 448 मिलियन यूरोपीय यूनिट्स और 147 मिलियन रशिया की। आबादी ज़्यादा है यूरोपीय यूनियन। आखिर 28 मुल्कों का इश्तराक भी तो है ना। जीडीपी 17 ट्रिलियन यूरोपीय यूनियन और 1.7 ट्रिलियन रशिया, 10 गुना बड़ी। पर कैपिटा इनकम $38,000 से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन और 11,500 के आसपास रशिया। खुशहाल ममालिक है यूरोपीय यूनियन के। मेंबर स्टेट 27, ठीक है 27 हो गए। ग्लोबल मिलिट्री रैंक पे रशिया की दूसरे नंबर पे। डिफेंस बजट 270 अरब यूरोपीय यूनियन और 42 अरब रशिया और अकेले अमेरिका का $750 अरब। वाह। न्यूक्लियर वेपन तो रशिया के बहुत ज़्यादा हैं। उनके कुल मिला के भी 300 हैं और इससे अकेले के 6,000 से ज़्यादा हैं रशिया के। टोटल मिलिट्री 26 लाख के आसपास यूरोपीय यूनियन और 36 लाख रशिया। आखिर रशिया भी गुजरे हुए दुनिया की सुपर पावर रही है। एक्टिव की 15 लाख के करीब यूरोपीय यूनियन और 10 लाख से ज़्यादा रशिया। रिजर्व में 12.25 लाख यूरोपीय यूनियन और 20 लाख रशिया। रशिया के पास बहुत वसाइल हैं। कमबैक टैंक्स 5,000 यूरोपीय यूनियन और 13,000 रशिया। AFV 15,000 प्लस इधर 27,100। एक वक्त था जब रशिया बिल्कुल पाकिस्तान को चबाने के इरादे से चढ़ दौड़ा था और उस वक़्त अमरीकी मुआवनत की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया की उस वक़्त की सुपर पावर को ऐसा सबक दिया जाए तो तारीख़ में हमेशा लिखा जाएगा। 35,000 यूरोपीय यूनियन और 12,000 रशिया। ऑल ट्री 5300 के करीब यूरोपीय यूनियन और 11,000 रशिया। पूरे यूरोपीय यूनियन की मिला के भी रशिया से अक्सर चीज़ें, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें कम ही आ रही हैं अभी तक तो। रॉकेट लॉन्चर भी इसके पास ज़्यादा है रशिया के। अब जंगों का फेज़ बदल रहा है। एयर फोर्स, यूरोपीय यूनियन एयर फोर्स और रशियन एयर फोर्स। फ़ज़ाई क़ुव्वत टोटल एयरक्राफ्ट 5800 के करीब यूरोपीय यूनियन और 4100 रशिया। अटैक एयरक्राफ्ट 472 यूरोपीय यूनियन और 742 रशिया। फाइटर जेट 1593 यूरोपीय यूनियन और 790 के करीब रशिया। स्पेशल मिशन 172 और 130। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 1300 हैं यूरोपीय यूनियन और 495 रशिया। ये फ़ज़ाई क़ुव्वत में यूरोपीय यूनियन ज़्यादा लग रही है अभी तक। हेलीकॉप्टर 2329 यूरोपीय यूनियन और 1540 रशिया। वो अकेला मुल्क एक तरफ, 27 ममालिक एक तरफ। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अटैक हेलीकॉप्टर तो रशिया के पास ज़्यादा है। अपने वक्त में रशिया की भी अच्छी खासी बदमाशी थी। ड्रोन की बात की जाए 1570 यूरोपीय यूनियन और 4,000 रशिया। जब ताकत और इख्तियार मिलता है फिर कौन अपने अपने ताकत को ज़ब्त में रखता है? कोई भी नहीं। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई रियासत हो। जब वो बाख्तियार होती है तो फिर वो कमज़ोरों को नहीं छोड़ते। टैंकर 68 यूरोपीय यूनियन और 13 रशिया। फिर फेस बदल रहा है और अब बैरी होगी। नेवी, यूरोपीय यूनियन नेवी और रशियन नेवी। शायद इसी नेवी को अब बरकरार रखने के लिए रशिया को गर्म पानियों के समुंदर चाहिए थे। 1444 उनके पास और 600 से ज़्यादा रशिया। एयरक्राफ्ट कैरियर 4 जमा थी, इधर 1। ये कोई लगता है बहुत ही वीआईपी चीज़ है, बहुत महदूद है पूरी दुनिया के पास। काफ़ी महंगी होती होगी। डिस्ट्रॉयर 15 और 15। लो जी, आप दोनों एक जगह तो बराबर हुए।
ये 88 हैं यूरोपीय यूनियन और 11 हैं रशिया। कॉर्वेटी 26 यूरोपीय यूनियन और 85 रशिया। जब वो अकेला मुल्कों को इतना ज़्यादा लगता है ना, फिर थोड़ी सी हैरानगी ज़रूर होती है कि 51 आबदोज़ें इधर और 64 आबदोज़ें इधर रशिया में। फिर उसके बाद हैरानगी कि 27 मुल्कों का ताबून एक तरफ और रशिया अकेला एक तरफ, और फिर भी कुछ चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा हैं यूरोपीय यूनियन की निस्बत रशिया की। माइन वारफेयर 145 और 48। आजकल इस खिते में वैसे भी हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए ये थोड़ा मौजू ज़्यादा ही सरगर्म सा है। मर्चेंट की बात की जाए 8200 यूरोपीय यूनियन और 2739 रशिया। यूक्रेन के मामले को लेके पोर्ट्स एंड टर्मिनल 157 और 8। बात फिर वही ममालिक के ज़्यादा और कम होने की है। एयरपोर्ट्स 2676 और 1218। ICBM फ्रांस के पास है 10,000 किलोमीटर तक और रशिया के पास है 16,000 किलोमीटर तक। और 16,000 का मतलब यह है कि वो पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। बहुत ही कमाल का मुआवजा है, कहाँ एक तरफ 27 मुल्कों का ताबून, एक पूरी यूनियन, और कहाँ सिर्फ एक तरफ रशिया। आजकल इस मसले को इसलिए भी ज़्यादा हवा दी जा रही है क्योंकि यूक्रेन के मामले को लेकर रशिया यूरोपीय यूनियन, नेटो और अमेरिका के ख़िलाफ़ आ खड़ा हुआ है। अमेरिका के सदर ने पिछले दिनों ये वार्निंग जारी की है कि अगर रूस ने यूक्रेन के मामले पर अमेरिकी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और अपनी फ़ौजें जो उसने यूक्रेन की सरहद पर तैनात कर रखी हैं वो वापस ना बुलाईं, तो आइंदा आने वाले कुछ हफ़्तों या महीनों में अमेरिकी मसनूआत की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी रूस के ऊपर, जिसमें आईफोन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी शामिल हैं। तो अमेरिका अब चाहता है कि वो उसका ईरान और क्यूबा की तरह रूस को मुआशी पाबंदियों का सामना करवा के इनको दुनिया से कट ऑफ करे, लेकिन यहाँ इस तरह की बात बनेगी नहीं क्योंकि ईरान और क्यूबा के मुकाबले में आप रूस को नहीं रख सकते। रूस दुनिया की गुजरी हुई सुपर पावर है। माजी करीब तक तो वो दुनिया की सुपर पावर थे, अभी भी उनके अंदर अच्छी खासी फ़ौजी असबाब हैं, उनके फ़ौजी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बढ़कर रूस की गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपीय यूनियन को जा रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन अमेरिका की खुशामद में रूस के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात कता कर देता है, उनको महदूद कर देता है, तो रशिया के पास बहुत अच्छा जवाब होगा कि वो पूरी यूरोपीय यूनियन को गैस की सप्लाई बंद कर दे। और गैस की सप्लाई बंद होने की सूरत में यूरोपीय यूनियन की जो सनतें हैं और जो घरेलू ज़िंदगी है वो अच्छी खासी मुतासर होने का इम्कान है। इसलिए यूरोपीय यूनियन को भी इस वक्त इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि उनकी रशिया के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा है बजाय कि अमेरिका के साथ। इस सारे मामले में मुझे ऐसा नहीं लगता कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा या उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा तो उसके जवाब में अमेरिका इस खित्ते में फिर से एक एटमी जंग की बुनियाद रख देगा, क्योंकि एटमी जंग शुरू करना तो शायद बहुत आसान हो, लेकिन उसे रोक पाना और फिर कंट्रोल में करना नामुमकिन हो जाएगी। दोनों तरफ एटमी मवाद को लेकर दोनों तरफ ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बराबर है। अमेरिका के पास जो एटमी असासे हैं रूस के पास उससे भी ज़्यादा हैं। तो अमेरिका माशी पाबंदियों के ज़रिए, नेटो के ज़रिए, यूरोपीय यूनियन के ज़रिए तो रशिया पर दबाव डाल सकता है, लेकिन अगर अमेरिका तीसरी दुनिया से उठ के आके यूक्रेन के मामले पर रूस को धमकियाँ देगा और एटमी जंग, खुसूसन एटमी जंग की धमकियाँ देगा, तो ये अमेरिका की खाम ख्याली है, क्योंकि अमेरिका का सूरज भी अब बहुत तेज़ी से गरूब हो रहा है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।